देखो सामने घर है, दीवारें चढ़ चुकी हैं, स्लैब डालनी है। कॉन्ट्रैक्टर पे भरोसा मत करना, खुद से भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो स्लैब देते समय आपको क्या क्या ध्यान देना है, कहाँ सरिया ज़्यादा प्रोवाइड करोगे, कहाँ कम करना है कि आपकी जो स्लैब है उसमें क्रैक नहीं आए, बेंड नहीं आए, लीकेज नहीं आए। कॉलम कहाँ देना है, बीम कहाँ देना है, थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए। इस वीडियो के बाद आप खुद से दे सकते हो। अगर आपने डिज़ाइन नहीं करवाया तो आप इस वीडियो के बाद खुद से स्लैब में सरिया दे सकते हो, कॉलम दे सकते हो। तो आपके लिए एक एग्जांपल ले ली मैंने। एक G+1 का घर है, G+2 के लिए वैसे ही सेम आप कर सकते हो। और उसमें यहां मैं थोड़ा दिखा लेता हूं, हाईलाइट कर लेता हूं, फिर हम कॉलम का लगाएंगे कि कॉलम कहां आना चाहिए। प्लान कुछ एग्जांपल ले लो, जो भी आपके पास प्लान हो। मेन मुद्दा आज का है कि आपको रूल समझना है कि आपको प्रोवाइड कैसे करना है, ठीक है, वो मुद्दा है आज का हमारा। ये एक कमरा हमारा R1, उसको ले लिया हमने, ये R2 ले लिया, और ये यहां से यहां 5 मीटर है। मैंने मीटर में सब वैल्यू ली है, फिट में कन्वर्ट कर लेना, अगर फिट में इंच में समझ आता है कन्वर्ट कर लेना, लेकिन मोस्टली आजकल ड्राइंग मीटर में ही बन रही है। तो ये हमने पकड़ लिया, यहां से यहां तक कितना है इसका, 5 मीटर ही है। और ये लॉबी हमने ले ली, एक बड़ा सा बेरांडा लॉबी ले ली, लॉबी बोलते हैं हम लोग, वो 10 मीटर की वो रखी हमने। 5 मीटर की हमारी R2 एक रूम में आ गया। हमने किचन यहां ले लिया, और यहां इस तरफ 5 मीटर ऐसे है, और यहां से यहां भी ये 5 मीटर है। ये 5 मीटर ही मोस्टली मैंने क्यों लिया, ये इजी आपको समझ आ जाए कि इसमें क्या करना है, उसलिए 5 मीटर मैंने मोस्टली रखा। यहाँ ड्राइंग रूम में आ गया, यहाँ एंट्री हमारी आ गई, और यहाँ डाइनिंग एरिया भी रख सकते हो। यहाँ वरांडा, बाहर में एक वरांडा रख दिया। मेन पहले हमें समझना है इसमें हमें कॉलम कैसे प्रोवाइड करनी है। उसके लिए समझो, 2 चीजें समझो। उसमें हम जो कॉलम का साइज रखते हैं, जो मिनिमम रख सकते हैं हम, M25 कंक्रीट अगर हम लेते हैं, क्योंकि हमें कॉलम में M25 कंक्रीट से कम कंक्रीट करना ही नहीं है। तो उसमें हम ले लेते हैं 230 बाय 230 का कॉलम, स्क्वायर कॉलम अगर हम रेक्टेंगुलर कॉलम ले तो 230 बाय 350 से 450 तक हम ले लेते हैं। क्लियर? ऐसे इसको हम इंच में कर लें, 9 इंच बाय 9 इंच का, और यहां अगर हम पकड़े 9 इंच बाय 14 इंच, ठीक है, इस हिसाब से। तो ये हमें क्लियर हो गया। फिर आपको कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे देनी है, देखो ये समझो, ये हमारा पूरा वो आ गया था। अभी यहां कैसे देनी है, तो कॉलम आपको मैं पहले यहीं दिखा देता हूं, फिर नीचे जाएंगे। तो आपको कॉलम किस तरीके से देना है, जो आपके कॉर्नर्स होते हैं ना, सबसे पहले कॉर्नर्स पकड़ने आपको अपने घर के, वहां पे आपको देना है। तो ये मैंने यहां स्क्वायर कॉलम दे दिया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा डार्क करते जाता हूं, ये दे दिया। पहले कॉर्नर्स पकड़ लो, रूल समझा देता हूं, समझ लो, ठीक है। ये कॉर्नर आ गया हमारा, हर एक कॉर्नर पे हमें कॉलम दे देना है, ठीक है। यहां भी हमारा कॉलम आ गया। वैसे ही हमें यहां वेरांडा जो है हमारा, यहां पे हमने कॉलम दे दिया, ये भी कॉर्नर ही है के हिसाब से, ये कॉलम आ गया हमारा। और हम कॉलम यहां दे रहे हैं 230 बाय 230 का, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूप्लेक्स और अगर हम बात करें ड्यूप्लेक्स और सिंगल स्टोरी है, 230 बाय 230 के कॉलम दो, कोई उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कॉलम आपको 4 से 5 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं देना, ये रूल समझ लेना। 5 मीटर मैक्सिमम रखना, अभी यही समझते हैं हम। ये कॉर्नर दे दिया, फिर हम पकड़ने 5 मीटर पे हमें कॉलम देना है, 5 मीटर से ज्यादा हमें कॉलम नहीं देना है। ये दूसरा कॉलम हमने दे दिया। फिर हमारा जहां जहां ज्वाइंट होगा वहां पहले कॉलम दे दो, ठीक है। यहां से हम आते हैं, यहां भी 5 मीटर पे हो गया, क्लियर। यहां से हम आते हैं, यहां मैं क्यों 5 मीटर लिया था, अभी समझ आया आपको। आपका अगर जितना भी डिस्टेंस बनता है, मतलब 4 मीटर था तो 4 पे दे दो। 5 मीटर से ज्यादा पे नहीं देना। अगर मैनुअल डिजाइन कर रहे हो तो वो दिक्कत रहेगी, बाकी आप अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हो कोई भी, तो उससे इजिली कर लोगे आप। तो यहां भी अभी हम एक कॉलम यहां दे देते हैं, जो हमारे दीवार के पीछे रहेगा। एक कॉलम यहां 5 मीटर हमारा होता है, एक कॉलम हमारा यहां आएगा, क्लियर। एक कॉलम हमारा यहां आएगा, क्लियर। एक कॉलम हमारा यहां आएगा, क्लियर। ये हो गया। फिर हमारा कॉलम एक यहां बनने वाला है, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस 5 मीटर होता है, 5 मीटर से ज्यादा नहीं जाना है। फिर एक कॉलम हमारा यहां बनेगा। इसको भी मैंने ले लिया कि हमारा ये 4 से 5 मीटर डिस्टेंस था इधर से। और सेम कॉलम हमें, क्योंकि यहां बीम हमें डालना पड़ेगा, कमरा थोड़ा बड़ा हो रहा है, ये आपका अप्रॉक्स कितना हो जाएगा,
अगर हम 5 ले रहे हैं 10 मीटर होता है तो यहाँ पे हम दे देंगे। और इसको आप काउंटर कर सकते हो स्लैब बीम से भी। अगर आप ऊपर में स्लैब बीम दे देते हो तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगा, ये बीम लेकिन हम कॉलम दे देते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ। ये कॉलम दे दिया हमने। वैसे यहाँ हम आते हैं तो यहाँ हमारा ये 5 मीटर है, वैसे ही यहाँ भी 5 मीटर होगा तो एक कॉलम हम यहाँ दे देंगे। एक्स्ट्रा कॉलम बन रहा है लेकिन सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, हमें दे दिया क्योंकि साइज 230 बाई 230 का हम दे रहे हैं। तो कॉलम का आपको आइडिया लग गया कि 5 मीटर से ज्यादा पे आपको कॉलम नहीं देना है। क्लियर। और यहां कॉर्नर्स होंगे, जहां दीवार का एंड होगा वहां पे मोस्टली कॉलम आपके बैठेंगे। तो इस तरीके से कॉलम आप बिठा सकते हो मैन्युअली। जब कॉलम बैठ गए आपके, ठीक है, ये हमारा यही चीज को मैंने यहां बना दिया। हमारे कॉलम आगे चारों तरफ। अभी हमें देना होता है बीम का, तो बीम भी आपको देखो नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी कॉलम का साइज और बीम का साइज ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं वो मैं आगे बताने वाला हूं। लेकिन अगर हम यहां दें, देखो यहां हमारा 5 मीटर था, एक बीम हमारा यहां आएगा, हमने पकड़ लिया 230 और डेप्थ उसकी दे दी 300 mm। 230 बाय 300 mm का हमें, अभी मैं आज की वीडियो में डिस्ट्रीब्यूशन का दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे आपको प्रोवाइड करनी है, क्योंकि मेन मुद्दा आज स्लैब का है हमारा कि स्लैब हमें 1 वे 2 वे कहां देनी है वो है। तो हमने एक बीम यहां दे दिया 230 बाय 300 का, एक बीम वैसे ही हमारा कंटिन्यूस बीम बन जाएगा। ये पूरा बीम आ गया, ठीक है। फिर हमारा एक बीम यहां आएगा, वैसे ही एक बीम यहां आएगा हमारा, एक बीम यहां आएगा हमारा, ये बीम आएगा, वैसे बन गया रूम, ठीक है। और एक बीम हमारा यहां आएगा, एक बीम यहां आएगा हमारा, एक बीम यहां आएगा और इसको हम कंटिन्यू ले लेंगे बीम को। ये कंटिन्यूस ही रखना ज़्यादा, जो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं ना। तो एक बीम हमारा ये आएगा, ये आएगा और ये आएगा, ये आएगा। फिर एक बीम हमारा इधर आएगा और ये आएगा और ये बीम आ गया। तो जो बीम की प्लेसमेंट है हम पकड़ ली कि B1 है हमारा, और हमने यहाँ B1 बीम दे दिया। इसमें सरिये किस हिसाब से रखना है वो अलग वीडियो, वो अलग बात है, आज स्लैब की हम करेंगे। और यहाँ हमने B2 दे दिया, ठीक है। ये समझो, अभी हमें समझना है इसमें कि जो हमें स्लैब रहेगी 1 वे कहाँ रहेगी 2 वे कहाँ रहेगी, उसका एक ही रूल है। उसके लिए सबसे पहले होता है हमारा LY/LX ग्रेटर देन हमारा जो रहेगा 2 रहेगा और इक्वल टू 2 रहेगा, वो हमारा 1 वे हो गया। LY/LX लेस देन 2, तो ये क्या है, ये L हमारी लेंथ है बड़ी छोटी, डिवाइड बाय ये रहेगा। मैं समझाता हूं आपको। चलो इसको हम जानते हैं कि यहां हमारी 1 वे स्लैब आएगी कि 2 वे स्लैब आएगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थी। तो अगर हम निकालते हैं, ये हमारा 5 मीटर था और ये भी हमारा कितना था 5 मीटर ही था, ये भी 5 मीटर था। तो 5 डिवाइड बाय 5 एक आया हमारा। तो अगर हमारा लेस देन 2 आता है, ठीक है, L/LX लेस देन 2, तो हमारी बनती है 2 वे स्लैब। जैसे मैंने कहा था ये 2 वे स्लैब रहेगी। तो हमारी 2 वे स्लैब ऐसे बनेगी, ऐसे, उसका निशान हम डालेंगे ऐसे, ऐसे और ऐसे। मतलब हमारा जो मेन बार पड़ेगा वो ऐसे पड़ेगा और ये भी हमारा मेन बार रहेगा यहाँ, क्योंकि 5 हो रहा है, 5 फुट बड़ा हो गया, 17-18 फुट हो गया। तो यहाँ क्रैंक टूटेगा, यहाँ भी क्रैंक टूटेगा, और कहां कहां क्रैंक टूटना है आगे मैनुअल पूरा डिजाइन करने वाला है, स्लैब हम बताने हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर अगर हम इसका करते हैं, ये भी 5 था, ये भी 5 है, तो ये भी हमारी 2 वे स्लैब बनेगी मोस्टली। ये 1 वे कहां बनेगी, यहां अगर हम देखते हैं तो ये 5 मीटर था, ये भी 5 मीटर था और ये हमारा 4 मीटर है। तो हो गया 10 डिवाइड बाय 4, करो इसको डिवाइड, कितना बनता है आपका, वो बन जाता है हमारा 2.5। और जब 2.5 बन गया मतलब L/X ग्रेटर देन 2 हो गया, तो वो आ गई हमारी 1 वे स्लैब। और 1 वे स्लैब आ गई तो उसको हमने शो करना है ऐसे, ऐसे जब आप देखोगे, क्योंकि ड्राइंग, अगर मैं आगे ड्राइंग दिखाता हूं, ठीक है, ड्राइंग का थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूं कि ड्राइंग को कैसे समझना है, उसमें 1 वे 2 वे कैसे दिया होता है। तो हमने समझा ये ऐसे आएगा, क्योंकि मेन बार हमारा पड़ेगा ऐसे 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 ऐसे, और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे पड़ेगा। और यहां बनेगी हमारी कैंटिलीवर स्लैब। ये जो हमारा बीम आ रहा है ये कैंटिलीवर बनेगा और ये टैपर्ड बनेगा ऐसे, ये वाला बीम। और ये वाला बीम भी कैसे बनेगा, ऐसे टैपर्ड, और इसके ऊपर ये रेस्ट करेगा। मेन बीम हमारे यही रहने वाले हैं और यहां 1 वे स्लैब हमारी आने वाली है मोस्टली। बाकी मैंने कैलकुलेट किया, आप कर लेना। ये आप अगर कंटिन्यू, क्योंकि इसको कंटिन्यूस बीम लो अगर आप,
अगर ये स्लैब बीम देना है तो ये भी आपकी वन वे बनेगी, तो उसको अभी सरिया ऐसे आएगा। तो आपको सिर्फ किस पे डिपेंड रहना है, आपको कैलकुलेट करने के लिए इस पे डिपेंड रहना है। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट करके 1 वे 2 वे स्लैब दे दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप डेप्थ कम कर लेना फिर 5 इंच, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। अभी मैं थोड़ा ड्राइंग का आपको दिखाता हूं कि ड्राइंग कैसे पढ़नी है 1 वे 2 वे स्लैब की। तो ये बेसिक था आज का टॉपिक। ऐसे मैनुअल सीरीज कंटिन्यू रहेगी, हर चीज हम कैलकुलेट करने वाले हैं मैन्युअली। ऐसे सॉफ्टवेयर से तो आप इजीली कर लेते हो, लेकिन मैन्युअली अपने घर के लिए करनी है तो आप इन वीडियोस की हेल्प से कर सकते हो। अब